मशीन गड़गड़ाती है, दरवाजा खुलता है और अंदर अर्जुन खड़ा है। उम्र उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में वही तपीस है। उसके हाथ में वही घड़ी थी जो उसके भाई की जेब से निकली थी। वो धीरे से कहता है, आपने मुझे बचाया, अब मेरी बारी है। उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और जवान खड़े होते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ? जो लड़ाई के अंदर मारा गया था तो 2075 में जिंदा कैसे हो सकता है? एक भाई गया तो दूसरा 2075 में जिंदा हो गया। दोस्तों ये कैसे हो सकता है? ये तो 2025 के अंदर एक लड़ाई के अंदर मारा गया था। उसके बाद उसका भाई जाता है, टाइम ट्रेवल के जरिए उसे बचाता है, लेकिन इससे भविष्य कैसे बदल सकता है दोस्तों? दो 2075 की एक ठंडी रात थी। दिल्ली में साइबर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की गहराई में एक गुप्त प्रयोगशाला जल रही थी। न लाइटों से, न कंप्यूटरों से, बल्कि एक इंसान की बेचैन रूह से। मेजर आदित्य राठौड़, भारतीय सेना का सबसे तेज, सबसे संवेदनशील और सबसे खोया हुआ योद्धा, वहां बैठा अपनी टाइम मशीन की अंतिम कोडिंग कर रहा था। बाहर से देखने पर ये धातु और तारों का एक ढांचा था, लेकिन उसके लिए एक दरवाजा था, वक्त के उस मोड़ की तरफ जहां उसका सब कुछ बिखर गया था। 50 साल पहले 2025 में पूंछ के एक सुदूर पोस्ट पर पाकिस्तान से आए आतंकियों के अचानक हमले से उसका छोटा भाई लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ शहीद हो गया था। सरकार ने शौर्य चक्र दिया, परिवार ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन आदित्य के अंदर एक खालीपन भर गया था जो समय के साथ गहराता गया। वो जानता था कि वक्त को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसने ठान लिया था वो वक्त में जाएगा और अपने भाई को बचा कर लाएगा, या फिर उसी के साथ मिट जाएगा। 31 मार्च 2075 टाइम मशीन ने पहली बार अपने कोर को एक्टिव किया। रिएक्टर गड़गड़ाया, समय के परमाणुओं ने पलटवार किया और आदित्य ने वो बटन दबा दिया जिसे दबाने का मतलब था अब वापस नहीं आ सकता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक YouTube अकाउंट है। इस अकाउंट से मेरे हर वीडियो पे कमेंट जाता है और ये मेरी हर वीडियो को वॉच करते हैं। इन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी करके रखा है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, आप में से जो भी मुझे सब्सक्राइब करेगा और जो भी प्यारा सा कमेंट करेगा, अगली वीडियो में मैं आपके चैनल को प्रमोट जरूर करूंगा। आपके चैनल की तस्वीर, आपका नाम मैं शो जरूर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मेरी हर वीडियो को लाइक किया है, हर एक वीडियो को मेरी वॉच किया है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगर आप भी चाहते हैं इन्हीं की तरह आपके भी YouTube अकाउंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस्तेमाल करूं, अगर आप भी चाहते हैं इन्हीं की तरह आपका भी YouTube चैनल नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना चैनल प्रमोट करवाना है। स्टेप बाय स्टेप सभी की बारी आएगी, सभी का चैनल मैं प्रमोट करूंगा। थैंक यू। चलते हैं कहानी की तरफ। उसकी आंखें खुली तो सामने थे बर्फ से ढके पहाड़ और हवा में बारूद की गंध। वो 2025 में था, हमले से ठीक एक दिन पहले। उसके चेहरे पर उम्र का बोझ था, लेकिन आंखों में एक आग थी। इस बार कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को मरने नहीं देगा। आदित्य ने अपनी एक नई पहचान बनाई। वहाँ किसी को नहीं बताया कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसने अपना नाम रखा करण। वो सेना के कैंप में दाखिल हुआ एक कंसल्टेंट के रूप में। वहाँ उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, जवान, निडर, जिद्दी और सबसे ज्यादा जिंदा दिल। पहली बार जब उसने अपने भाई को देखा तो वो कुछ पल के लिए कांप गया। आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अर्जुन कुछ समझा नहीं, लेकिन उसे लगा ये आदमी कुछ अलग है। दोनों एक साथ कई ऑपरेशन पर गए और हर बार आदित्य उसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढता। एक रात कैंप में चाय पीते वक्त अर्जुन बोला, जानते हो करण साहब, जिंदगी में दो ही बातें तय होती हैं, ड्यूटी और मौत, बाकी सब तो बस बोनस है। आदित्य की आंखें उस वक्त गहरी हो गई, क्योंकि वो जानता था मौत सिर्फ तय नहीं होती, कभी कभी लिखी भी जाती है और कभी मिटाई भी जा सकती है। अंत वो दिन आ गया, 2 अप्रैल 2025, वही तारीख जब हमला हुआ था। करण यानी आदित्य पूरी योजना बदल चुका था। उसने दस्ते की तैनाती बदली, आर्टिलरी की दिशा बदली और सबसे जरूरी, अर्जुन को खुद से दूर नहीं जाने दिया। लेकिन समय भी एक जिद्दी दुश्मन है। हमला फिर भी हुआ, सिर्फ जरा अलग तरीके से। गोलियां चली, धमाके हुए और आदित्य ने फिर वो कर दिखाया जो शायद कोई ना कर सके। उसने एक एक करके आतंकी को मार गिराया, लेकिन तभी एक गोली चली, हवा में तेजी से घूमती हुई आई,
सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ी। आदित्य ने कोई सोच नहीं की, वो कूद गया। धमाका हुआ, समय रुक गया। अर्जुन की आंखें खुली, धूल और धुआं फैला हुआ था। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था, वही कर्ण। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। कर्ण साहब, ओ कर्ण साहब। तभी आदित्य ने कांपते होठों से बुदबुदाया, मुझे माफ करना भाई, इस बार मैं तुझे बचा नहीं पाया। तुझे जीना होगा ताकि देश जिए। अर्जुन का चेहरा सन्न हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था और उसने खुद को उसके लिए क्यों कुर्बान कर दिया। तभी आदित्य की जेब से एक घड़ी गिरी, घड़ी जिसके पीछे लिखा था, तू मेरा आज है, मैं तेरा कल। अर्जुन उस घड़ी को लेकर चुपचाप खड़ा रहा। सीन सीधा होता है 2075 में। आदित्य की प्रयोगशाला फिर से एक्टिव होती है। मशीन गड़गड़ाती है, दरवाजा खुलता है और अंदर अर्जुन खड़ा है। उम्र उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में वही तपीस है। उसके हाथ में वही घड़ी थी जो उसके भाई की जेब से निकली थी। वो धीरे से कहता है, आपने मुझे बचाया, अब मेरी बारी है। उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और जवान खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? जो लड़ाई के अंदर मारा गया था तो 2075 में जिंदा कैसे हो सकता है? एक भाई गया तो दूसरा 2075 में जिंदा हो गया। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? ये तो 2025 के अंदर एक लड़ाई के अंदर मारा गया था। उसके बाद उसका भाई जाता है, टाइम ट्रैवल के जरिए उसे बचाता है। लेकिन इससे भविष्य कैसे बदल सकता है दोस्तों? क्या ये वक्त की चाल थी या किस्मत की कोई गहरी साजिश? जिसने अपने भाई को बचाया, क्या वही अब किसी और का भविष्य बनेगा? क्या अर्जुन वाकई में मशीन को दोबारा बना पाएगा? क्या वक्त उसे फिर से पीछे जाने देगा? क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा या इस बार कुछ नया लिख जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई कुछ ऐसा कहीं हुआ था? जानने के लिए अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, अगला पार्ट तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे। कमेंट करो और बताओ, अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले तो तुम किसे बचाना चाहोगे? मिलते हैं अगले पार्ट में, टाइम ट्रैवल पार्ट 2। तब तक वक्त से लड़ो मत, बस समझो, क्योंकि वक्त कभी हारता नहीं। धन्यवाद।